मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद, गले मिलकर मुबारकबाद, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। साबिक़ वज़ीर आला हमजा शहबाज ने भी उनके साथ ही नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान ने ईद उल अज़हा की नमाज अटक में अपने आबाई गाँव धरनाल में अदा की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने बाग़ नारान हयाताबाद पेशावर में आवाम के साथ ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कुंडी मॉडल फॉर्म पर नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और आला हुकाम ने भी उनके हमरा नमाज ईद अदा की। मुल्क भर में ईद के इज्तिमात मुल्क की सलामती, कौमी यकजहती और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, रूपरवर मनाज़िर। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि उम्मीद है ईरान तनाज़े में शामिल फ़रीक़ैन जंगबंदी बरकरार रखेंगे। फ़रीक़ैन दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बातचीत जारी रखें। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू में कहा कि दरीना मसाइल एक रात में हल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात में आगे बढ़ने वाला हर कदम अमन के लिए मज़ीद उम्मीदें लाता है। तनाज़ा जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी ही कम शहरी जानों का नुकसान होगा। इससे पहले अमरीका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले करके मिसाइल तनसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरान ने कहा कि हमलों का जवाब दिया जाएगा। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने खबरदार किया कि रद्द अमल पहले से ज़्यादा शदीद होगा। पासदान का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा। अमरीकी सदर ने कहा है कि आज काबीना का कैंप डेविड का दौरा मुमकिन खराब मौसम के बायस मौखर कर दिया। कहा ईरान पर बातचीत के लिए काबीना इजलास अब व्हाइट हाउस में होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्किल हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोन पर राबता। ईरानी सदर ने कहा जंग के खात्मे के गर्ज से बावकार फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के रास्ते पर अपने इखलास और आज़म को साबित किया। वक्त आ गया है कि दूसरा फरीक भी अपनी आमादगी का मुजाहिरा करे। अमीर कतर ने कहा अपनी सालसी कोशिशें और तामीरी किरदार जारी रखेंगे। ईरानी सदर के तुर्की, मिस्र, इराक, ओमान, आज़रबाईजान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के सदूर और रहनुमाओं से भी राबते। सदर पेज़ेश्कियान ने ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद के पैगाम में कहा यह त्यौहार मौजूदा फ़िरऔनों के सामने वक़ार, आज़ादी और बेखौफी का शानदार पैगाम है। ईरान कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रखता। इस्लामी ममालिक की तरफ बरादराना हाथ बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम के लिए तुर्की की हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान का बलूचिस्तान में ट्रेन बम धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिश में तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन आहनी दोस्ती को ज़राअत, सनअत, तहकीक व तरक्की और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों में नए इनकलाब में तब्दील करने का आज़म। चीनी सरमायाकारों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातों और पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब से खिताब में कहा सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाक चीन ज़राई ताउन पर वर्कशॉप में वज़ीर आज़म की 1000 नए ज़राई ग्रेजुएट्स को जदीद ज़राई तालीम और तरबियत के लिए चीनी जामियात में भेजने की तजवीज़।
कहा, तहकीक व तरक्की के फरोग के लिए नई सलाहियतों को सामने लाना होगा। वज़ीर आज़म ने IBI कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस का दौरा भी किया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू नहीं किया है। अमरीकी अफवाज इस वक्त आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही। ईरानी पासदारान इनकलाब बैरिया ने कहा है कि 24 घंटे में 25 जहाज़ों ने ईरान की इजाज़त से आबनाए होर्मुज़ को अबूर किया। अमेरिकी सदर ट्रंप का वॉल्टर वेड मिलिट्री सेंटर में तिब्बी मुआयना। ट्रंप का कहना है कि तिब्बी मुआयने के नताइज बिल्कुल ठीक रहे। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि हुकूमत ऐसा बजट लाएगी जिसमें महंगाई से मुतासरा आवाम को रिलीफ मिले। जंग के हालात और कशीदगी में पाकिस्तानी क़यादत ने तदब्बुर से सिफारती तौर पर दुनिया में मकाम पैदा किया। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अमन के पासदार के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद देते हैं। दुनिया पाकिस्तान को ऐसे एटमी क़ुव्वत के तौर पर देख रही है जिससे मुस्लिम उम्मा को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि पानी का मसला ये है कि जब सिस्टम में होता है तो आता है। गैस पर हम चिल्ला चिल्ला कर थक गए, बिजली पर हम आवाज़ उठा चुके हैं। एक सूबा ऐसा भी है जहां बल्दियाती इंतखाबात हुए ही नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। कहा, आलाइशों को ठिकाने लगाना सॉलिड वेस्ट बोर्ड की जिम्मेदारी है। शहरियों से गुजारिश है कि जहां से आलाइश ना उठाई जाए हेल्पलाइन पर शिकायत करें। शहर में 3 पॉइंट्स बनाए हैं जहां आलाइशों को ठिकाने लगाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का चमन फाटक के करीब बम धमाके से मुतासरा इलाके का दौरा। मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और इजहार यकजहती किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सानहे में जितने लोगों के नुकसानात हुए कोशिश करेंगे कि उनका अजाला हो सके। रॉकी प्रॉक्सीज की कोशिश है कि बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करें, लेकिन बलूचिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन में 10 से 11 दहशतगर्द हलाक हुए। और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ईद पर मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद। कहा, वतन के दिफा के लिए जानें कुर्बान करने वाले जवानों को ईद पर नहीं भूलेंगे। मुक़य्यद हज़रात, खुशियों और बे गरीबों को मत भूलें। आईनी तरमीम सबके सामने होती है, जब आएगी तो देख लेंगे। बल्दियाती इदारे नहीं होंगे तो नई लीडरशिप कहाँ से आएगी।